ताजश्री, प्रणाम पितामह। मैं जानता हूं पितामह, मेरा यहाँ उपस्थित रहना उचित नहीं है, क्योंकि मेरा संबंध ना तो कुरुवंश से है और ना ही हस्तिनापुर से। इसलिए मेरी उपस्थिति से किसी को आपत्ति हो, मैं क्षमा मांगकर जाना चाहता हूँ। गांधार राज, भरत वंश में भरी सभा में किसी को अपमानित करने की रीति नहीं। आप आ ही गए हैं तो अवश्य रहें। हाँ गांधार राज, आप सभा में रहें, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सभा में उपस्थित महापुरुषों, ये सभा जिस उद्देश्य से बुलाई गई है, उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। समस्या ये है कि एक राज्य के दो युवराज संभव हैं अथवा नहीं। रीति कहती है, परंपराएं कहती हैं, नियम कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि ये असंभव है। एक राज्य के दो युवराज कदापि नहीं हो सकते, किंतु दुर्भाग्यवश परिस्थितियों ने इस सहज से उत्तर को अत्यंत कठिन बना दिया है। क्षमा करें ताजश्री, संपूर्ण कुरु राज्य जानता है कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर ज्येष्ठ भी हैं और उन्हें ही युवराज भी घोषित किया जाना था। समस्त हस्तिनापुर भी जानता है काका श्री विदुर कि मुझे, केवल मुझे, हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया जा चुका है। इसका कारण तुम भी जानते हो पुत्र। यदि युधिष्ठिर वारणावत न गए होते तो आज ये प्रश्न ही उत्पन्न न होता। ये सत्य है कि वे वारणावत गए थे। अरे सबको ज्ञात है कि वारणावत में क्या हुआ था। दुर्योधन, यह किसी को ज्ञात नहीं कि वारणावत में क्या हुआ था, किसी को नहीं। यह केवल हम जानते हैं कि वारणावत में क्या हुआ था। पितामह, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया था। हम सबको जीवित जलाकर मारने का प्रयास किया गया था। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास इसका? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण है मेरे पास, प्रमाण है। उस भीषण आग से हम सब का बच निकलना, क्या यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है? बोलिए, क्या यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हमें वारणावत किसने भेजा था? और क्यों भेजा था?
मामा श्री, लाक्षागृह का निर्माण किसने करवाया था? बोलिए, लाक्षागृह का निर्माण किसने करवाया था? और क्यों करवाया था? तायाश्री, तायाश्री, हम सभी को जीवित जलाकर मारने का प्रयास किया गया था। और क्यों किया गया था? बताइए क्यों किया गया था? दुर्योधन, क्या इन सारे प्रश्नों का उत्तर है तुम्हारे पास? बोलो, क्या इन सारे प्रश्नों का उत्तर है तुम्हारे पास? मैं जानता हूं दुर्योधन, इन सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे पास है, या संभवतः तुम्हारे प्रिय मामा श्री शकुनी के पास इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य होगा। बोलिए मामा श्री, उत्तर दीजिए मेरे प्रश्नों का। मैं कुछ कहना नहीं चाहता महात्मा भीष्म, किंतु आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं। ये प्रश्न नहीं है, केवल और केवल एक आरोप है, झूठा आरोप, न जिसका कोई सर है न कोई पैर। क्या यह आरोप भी झूठा है कि कई वर्षों पहले बाल्यावस्था में आपने बड़े प्यार से लड्डू बनवाए थे मेरे लिए, और उन लड्डुओं में प्यार के बदले विष मिला दिया था? बोलिए, क्या यह आरोप भी झूठा है? बोलिए, मामा श्री चुप क्यों है? क्या यह आरोप भी झूठा है? बोलिए। कैसा विष? कैसे लड्डू? अरे तुम क्या बातें कर रहे हो भांजे भी? अरे तुम सब तो मेरे लिए एक ही समान हो। हाँ? विदुर, ये सब क्या हो रहा है? ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्षमा करे ताक्षरी, यह सत्य है कि वर्षों पहले पुत्र भीम को विषैले लड्डू खिलाए गए थे। और यह भी सत्य है कि लाक्षागृह का निर्माण करवाने के लिए शिल्पकार पुरोचन को गांधार राज शकुनी ने नियुक्त किया था। इतना सब कुछ हो गया, और किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। महाराज धृतराष्ट्र, आपने भी नहीं। आपने भी ये सारी बातें मुझसे छुपा कर रखी। विश्वास कीजिए ताजश्री, हम स्वयं भी ये बातें पहली बार सुन रहे हैं। हमें पहली बार ज्ञात हुआ है कि ऐसी घृणित घटनाएं भी हो चुकी हैं। विदुर ने भी हमें कभी कुछ नहीं बताया। महात्मा विदुर, क्षमा करें, यह मिथ्या आरोप आप जैसे महात्मा को शोभा नहीं देता। यदि आप अब भी ये समझते हैं कि लाक्षागृह को आग लगवाने में मेरा षड्यंत्र था, तो बुलाइए उस पुरुषन को अभी और इसी समय इस सभागृह में। और यदि उसने इस अपमानजनक आरोप की पुष्टि कर दी, तो मैं समस्त सभासदों के सामने अपना सर्वस्व त्याग दूंगा। आप जानते हैं गांधार राज, वो अभी यहां उपस्थित नहीं हो सकता। और मामा श्री, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि उस दुष्ट पुरोचन को मैंने अपने हाथों से उठाकर उस भड़कती हुई ज्वाला में फेंक दिया था। क्षमा मांगता हूं मैं पितामह, क्षमा। मुझे ऐसा लग रहा है कि काका श्री विदुर और ये भीम उस समस्या की ओर से ध्यान बटाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके समाधान के लिए यह सभा बुलाई गई थी। इस सभा को क्या निर्णय लेना था?
इस सभा को यह निर्णय लेना था कि हस्तिनापुर का युवराज कौन होगा, भ्राता युधिष्ठिर अथवा मैं। सम्राट धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन मैं। मेरे विचार से तो इसका निर्णय हस्तिनापुर नरेश सम्राट धृतराष्ट्र ही कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? हमने तो सब कुछ ताजश्री पर छोड़ दिया है। आप चुप क्यों हैं ताजश्री? बोलते क्यों नहीं? हमारे सारे निर्णय आप ही करते रहे। आप चुप क्यों हैं ताजश्री? मैं इसलिए चुप हूं महाराज कि मुझे विश्वास नहीं कि जो निर्णय मैंने लिया है, जो समाधान मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनने की शक्ति स्वयं मुझ में भी है अथवा नहीं। कहिए ताजश्री, कहिए। आपका निर्णय सुनने के लिए सारी सभा, सारा हस्तिनापुर व्यग्र है। आपका जो भी निर्णय होगा ताजश्री, हमें स्वीकार होगा, हमें स्वीकार होगा। आप सब अपने स्थान पर जाएं। बहुत सोच विचार के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुरु राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। नहीं पितामह, नहीं पितामह, कुरु राज्य को विभाजित मत कीजिए। बहुत मेरे पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। पितामह, हम बाल्यकाल से ही राज्य भवन से दूर रहने में अभ्यस्त हैं। हमारा जन्म वन में हुआ है और हम फिर से वन में जा सकते हैं, परंतु कुरु राज्य का विभाजन सहन नहीं कर सकते। नहीं पुत्र युधिष्ठिर, यह तो तुम्हारे साथ अन्याय होगा। कुरु सिंहासन पर तुम्हारा भी अधिकार है। यदि केवल मुझे मेरा अधिकार दिलाने के लिए कुरु राज्य का विभाजन एकमात्र उपाय रह गया है, तो मैं आज इस भरी सभा में घोषणा करता हूं कि कुरु राज्य को विभाजन से बचाने के लिए मैं हस्तिनापुर का सिंहासन त्यागने को तैयार हूं। बहुत मुझे तुम पर गर्व है। आज इस सभा में उपस्थित एक एक व्यक्ति को यह ज्ञात हो गया होगा कि तुम्हें धर्मराज क्यों कहा जाता है। यदि तुम्हारी भावनाओं का
थोड़ा सा भी अंश औरों में होता तो मुझे ये कठिन निर्णय नहीं लेना पड़ता। नहीं नहीं पौत्र, तुम्हें मेरा निर्णय स्वीकार करना होगा। पितामह, हमने जीवन भर आपके आदेश का पालन अपना धर्म समझा, परंतु आज का यह आदेश मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यदि यही तुम्हारा निर्णय है तो मेरा निर्णय भी सुन लो बात। मैं गंगा पुत्र भीष्म धरती, आकाश, चंद्रमा, नक्षत्रों, समस्त देवी देवताओं और इस सभा को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूं कि मेरे पूज्य पिता महाराज शांतनु ने जो मुझे इच्छा मृत्यु का आशीष दिया था, आज मैं उसे इसी समय। पितामह, नहीं नहीं पितामह, नहीं पितामह, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए पितामह। यदि आप ही ना रहेंगे तो हमारा क्या होगा पितामह? हमारा क्या होगा पितामह? तो कहो अपने भ्राता से कि मेरे लिए मेरा निर्णय स्वीकार करें। पितामह, हमारे लिए आपका जीवन संसार की हर वस्तु से अधिक मूल्यवान है। यदि यही एक राज शेष है तो मुझे कुरु राज्य का विभाजन न चाहते हुए भी स्वीकार्य है। यशस्वी भव पौत्र, यशस्वी भव। संभव है आने वाली पीढ़ी मुझे विभाजन का दोषी समझे, किंतु जब वो स्वयं को मेरे स्थान पर रखकर देखेगी तो कदाचित मुझे क्षमा कर देगी। महाराज धृतराष्ट्र, मेरा परामर्श है कि कुरु राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। 2 राजधानियां बना दी जाएं, एक हस्तिनापुर और दूसरा खांडवप्रस्थ। एक भाग दुर्योधन के पास रहे और दूसरे पर पांडवों का अधिकार रहे। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं और यहां नहीं रुक सकता। ताजश्री, हमारी
हमारी हार्दिक इच्छा थी कि हस्तिनापुर पांडु पुत्रों को मिले, क्योंकि हमें हस्तिनापुर इनके पिताश्री और हमारे अनुज पांडु ने ही दिया था। परंतु यदि खांडवप्रस्थ दुर्योधन को दिया जाता है तो वो हमसे वहां चलने का आग्रह करेगा। और आप तो जानते हैं ताश्री कि हम अंधे हैं और उस पर से बूढ़े हो चुके हैं। अब हमारे लिए हस्तिनापुर से कहीं और जाना असंभव है। इसलिए हम चाहते हैं ताश्री कि हस्तिनापुर दुर्योधन के पास रहे और युधिष्ठिर को यदि स्वीकार हो तो खांडवप्रस्थ पांडु पुत्रों को दे दिया जाए। सभाजनों, मुझे महाराज का निर्णय मन से स्वीकार है और इनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तायाश्री, हमें आपका आदेश स्वीकार है। कल हम सब हस्तिनापुर से चले भी जाएंगे, परंतु हमें अपने हृदय से विभाजित मत कीजिए। विभाजन कुरुवंश की मन भावन क्रीड़ा प्रतीत होती है। आज कुछ और नहीं तो राज्य का विभाजन कर दिया। द्रौपदी, मैं तुम्हारे कटाक्ष को कटाक्ष? कुरुवंश में सत्य को कटाक्ष कहने का चलन है क्या? हम विभाजन नहीं चाहते थे। तो फिर आपने मान क्यों लिया धर्मराज? विभाजन हमारी व्यवस्था थी पांचाली। हर विभाजन को विवशता सिद्ध किया जा सकता है, परंतु आप लोगों की क्या विवशता थी कि हस्तिनापुर के स्थान पर आपने खांडव वन को स्वीकार कर लिया? जाना ही था तो वे लोग जाते जिन्होंने परिस्थितियों का लाभ उठाकर हस्तिनापुर को अधिग्रहित कर लिया। हस्तिनापुर का विभाजन और पितामह का जीवन, इन दोनों में से हमें एक चुनना था और हमने पितामह का जीवन चुना, क्योंकि पितामह के जीवन से अधिक मूल्यवान ना तो हमारे लिए कोई वस्तु है और ना ही कोई राज्य। पितामह तो स्वयं को कुरुवंश का संरक्षक और हस्तिनापुर का प्रहरी कहते। ऐसा केवल वे नहीं कहते, सारा संसार यही कहता है कि पितामह कुरुवंश और हस्तिनापुर के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। प्रतिज्ञाबद्ध? और ये विभाजन, क्या ये प्रतिज्ञाबद्धता का प्रमाण है? पांचाली, मैंने कोई अनुचित बात कह दी क्या? कदाचित वो संसार के पहले प्रहरी हैं जिन्होंने उसी को विभाजित कर दिया जिसकी रक्षा करने की सौगंध उठाई थी उन्होंने। हस्तिनापुर को गृह युद्ध से बचाने के लिए विभाजन के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था पांचाली, और इसीलिए हमने यह निर्णय स्वीकार किया। चलिए मान लिया, पितामह का जीवन और हस्तिनापुर को गृह युद्ध से बचाने के लिए आपने विभाजन को स्वीकार कर लिया, परंतु खांडव वन स्वीकार करने के पीछे क्या विवशता थी आपकी? यह भी पितामह का आदेश था। पितामह यह आदेश दुर्योधन को भी दे सकते थे, पर कदाचित नहीं दे पाए, क्योंकि दुर्योधन को आज्ञाकारिता और भोलेपन का अंतर ज्ञात है, और इस सत्य से पितामह भी भली भांति परिचित है। मानव की यही दुर्बलता है कि वो वर्तमान में जीता है। और भविष्य की ओर उसकी दृष्टि उठती ही नहीं है। केशव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं पांचाली। भविष्य के सारे निर्णय एक दिन में नहीं करने चाहिए। कुछ निर्णय भविष्य पर भी छोड़ दो।
क्या हुआ भांजे? हस्तिनापुर पाने का हर्ष नहीं हुआ? हर्ष? कैसा हर्ष मामाश्री? हस्तिनापुर पाने के हर्ष से भी अधिक मुझे खांडव प्रस्थ खो देने का दुख है। बहुत दुख है मुझे। परंतु आधा तो तुम्हें ही मिला ना भांजे। किंतु आधा राज्य तो हाथ से निकल गया ना मामाश्री, उसका क्या? क्रोधित रहना तो तुम्हारा स्वभाव बन गया है भांजे। अरे भांजे, कभी कभी प्रसन्न रहना भी सीख ले। प्रसन्न रहने से मनुष्य का स्वास्थ्य बना रहता है। प्रसन्न कैसे रहूं मैं मामाश्री? प्रसन्न कैसे रहूं मैं? आज पितामह ने पांडवों को आधा राज्य दिया है, कल आधा कोष मांगेंगे तो क्या वो भी देना होगा? मैं नहीं दूंगा। वो तो तुम्हें देना पड़ेगा भांजे। नहीं दूंगा मैं मामाश्री, नहीं दूंगा। मैं पांडवों को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ऐसी भूल कदापि मत करना प्रिय भांजे। मामाश्री, आप इसे भूल कहे अथवा पाप मैं करूंगा यही। मेरे जीते जी पांडव राजकोष में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते। बोलने के उपरांत सोचते हो भांजे। कभी कभी सोचने के उपरांत बोलने का अभ्यास करो। यदि तुमने पांडवों को कोष नहीं दिया तो तुम अपने पूज्य पितामह के हस्तक्षेप को निमंत्रण दोगे। और गंगा पुत्र ये भली भांति जानते हैं कि उन्होंने खांडा परस्त पांडवों को देकर उनके साथ न्याय नहीं किया है, केवल संकट को टाला है। यदि तुमने उन्हें आधा कोष नहीं दिया तो वो भड़क उठेंगे। मामाश्री, इसका अर्थ यह हुआ कि मैं चुपचाप पांडवों को आधा कोष दे दूं, हाँ? यह संभव है, यह संभव है मामाश्री। परंतु देना तो होगा ही भांजे। बिना विलंब किए उन्हें दे दो, क्योंकि ये कोष तो उल्टे पांव हस्तिनापुर लौट आएगा। समझा नहीं मामाश्री। समझने का प्रयास भी मत करो भांजे। यदि जिस कार्य का अभ्यास न हो तो मनुष्य उस कार्य में थक जाता है। ओ मामाश्री, स्पष्ट समझे। तो सुनो भांजे, धन की आवश्यकता किसको होती है? मनुष्य को। और मनुष्य को ये आवश्यकता क्यों होती है? जीवन व्यतीत करने के लिए। तो पांडुपुत्र कहाँ जा रहे हैं? खांडव प्रस्थ। खांडव परस्त कहाँ है? खांडव परस्त नागवंशियों का बसेरा है। अब पांडुपुत्र वहां राज करने नहीं जा रहे हैं भांजे, अपितु अपना अंतिम संस्कार करवाने जा रहे हैं। कुछ दिनों के पश्चात वो नाग उन्हें काट काट कर चटपट कर जाएंगे, किंतु कोष को नहीं चाटते वो लोग, तो कोष वहीं पड़ा रहेगा। तुम उस कोष को हस्तिनापुर ले आना। किंतु मामाश्री, मैंने पिताश्री से कह दिया है कि मुझे कोष देने में आपत्ति है। कोई बात नहीं भांजे, कोई बात नहीं। तुम उनसे कह देना कि निर्णय तुम्हारी बुद्धि का था। अब तुम्हें सद्बुद्धि आ गई है तो निर्णय बदल गया। प्रणाम ताक्षरी। आओ विदुर, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मुझे बड़े अकेलेपन का आभास हो रहा था। अकेलेपन का आभास? क्यों ताक्षरी, क्यों? आज तो सभी आपके साथ हैं, पांडव हैं, कौरव हैं। हां, यदि पांडुपुत्र विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार न करते तो आप अवश्य अकेले रह जाते, और यदि वे स्वीकार न करते तो फिर कोई ना करता। वैसे विभाजन सबकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है ताक्षरी।
तुम्हारी भी इच्छा के विरुद्ध है। माता का विभाजन भला किससे अच्छा लग सकता है ताक्षरी? विदुर, क्या दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने का अन्य कोई मार्ग शेष था? क्या हस्तिनापुर को गृह युद्ध से बचाने का अन्य कोई उपाय शेष था? ताक्षरी, ताक्षरी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सद्भावना के उपरांत दुर्योधन की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लग जाए। ताक्षरी, महत्वाकांक्षा वो अश्व है जिसके मुख में लगाम नहीं होती। उसे यह ज्ञात नहीं होता कि कहां जाकर ठहरना है। विदुर, तुम्हारी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। नहीं ताक्षरी, मुझ में इतना साहस नहीं। आज जो भी हुआ उसे इतिहास क्या कहेगा, आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, यह तो मैं नहीं जानता। परंतु आने वाले युगों में दोषियों की जो सूची बनेगी उसमें हम सबके नाम होंगे, क्योंकि जो भी हुआ उसके मूक दर्शक हम सब थे। वैसे मैं आपसे कुछ और परामर्श लेने आया था। कहो। खांडव वन को निवास योग्य बनाने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। मैं जानता हूं विदुर। जब आधे राज्य का विभाजन हो गया तो राजकोष का विभाजन भी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि पांडुपुत्रों को आधा राजकोष दे दिया जाना चाहिए। तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति तो नहीं है, किंतु हमारे प्रत्येक निर्णय पर दुर्योधन की महत्वाकांक्षा की छाया मंडराती रहती है। नहीं नहीं विदुर, मैंने एक समझौता तो अवश्य कर लिया, किंतु अब कोई समझौता कदापि नहीं करूंगा। पांडुपुत्रों को आधा राजकोष अवश्य मिलना चाहिए। क्या उन्होंने तुमसे ऐसा कहा? नहीं नहीं, वे कदाचित ऐसा नहीं कहेंगे। वे स्वाभिमानी हैं। राज्य का बंटवारा उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने तो आपकी इच्छा का आदर किया है ताक्षरी। उन्होंने तो आधा राज्य भी नहीं मांगा, तो आधा राजकोष क्यों मांगेंगे? परंतु यह हमारा कर्तव्य है ताक्षरी कि हम अन्याय ना होने दें। हाँ विदुर, अब उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। नाटे के अतिरिक्त है ही क्या? अंधकार तुमने बांट लिया गांधारी, उसे हाथों से उठाकर अपने नेत्रों पर बांध लिया, किंतु सन्नाटा तो हमारा अपना है, उसे कौन बांट सकता है? स्वामी, आप ऐसी निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हैं स्वामी? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि सब कुछ शांति से संपन्न हो गया। पांडुपुत्रों ने विभाजन स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने कोई आपत्ति नहीं की। मुझे तो डर था कहीं वो उत्पात न करे। हाँ, फिर भी जब हस्तिनापुर का कोष बांटने का समय आएगा गांधारी, तो पुत्र दुर्योधन अवश्य आपत्ति करेगा। तो क्या पांडुपुत्रों ने कोष में अपना अंश मांगा है? अभी तो नहीं मांगा है गांधारी, पर किसी भी समय मांग सकते हैं। उस समय क्या होगा? पुत्र दुर्योधन कुछ नहीं देना चाहेगा, कुछ नहीं देना चाहेगा गांधारी। नियमानुसार
पांडु पुत्रों को कोष पाने का अधिकार है। यदि राज्य का विभाजन किया गया है तो कोष का विभाजन भी अवश्य होना चाहिए। वैसे भी खांडव प्रस्थ में है क्या, उजाड़ स्थान है, वहां बसने के लिए पग पग पर उनको धन की आवश्यकता होगी। जानते हैं गांधारी, किंतु कठिनाई तो यह है कि दुर्योधन विरोध करेगा तो क्या करेंगे हम, समझ में नहीं आता। ऐसे क्षणों में स्वामी अपने अनुज पांडु का ध्यान कर लीजिएगा। समझे नहीं हम। ये राज्य उन्हीं ने आपको दिया था स्वामी। इस राज्य की प्रत्येक वस्तु पर उन्हीं का अधिकार था। यदि वे स्वेच्छा से अपना सब कुछ आपको न देते तो मैं आपको बताने आई थी स्वामी, कुंती को मैंने यहीं हस्तिनापुर में रोक लिया है। क्यों? क्या वो अपने पुत्रों के साथ नहीं जाना चाहेगी? वो कह रही थी, किंतु मैंने अपनी शपथ देकर उसे रोक लिया। वहां खांडव प्रस्थ में सर छुपाने का भी स्थान नहीं है। कैसे रहेगी वो? जब वहां कुछ बच जाएगा तभी जाने दूंगी। तब तो फिर पांचाली को भी रोक लिया होता। मैंने उससे कहा, किंतु उसने एक ही रट लगा रखी है, जहाँ पांडुपुत्र रहेंगे वही रहेगी, जो वो खाएंगे वही खाएगी। कुंती मेरी सहेली है स्वामी, मैंने हठपूर्वक उसे तो रोक लिया, पांचाली को भला कैसे रोकती। एक बात कहूँ आर्यपुत्र? कहो। आपको पांडुपुत्रों का आभार मानना चाहिए। क्यों? उन्होंने खांडव प्रस्थ लेना स्वीकार कर लिया। यदि आप दुर्योधन को खांडव प्रस्थ देते तो वो धरती आकाश एक कर देता। तो ये है हस्तिनापुर के स्थान पर पांडवों को मिला राज्यांश, उनका भविष्य, सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर का नया राज क्षेत्र। जब इस धरती की उत्पत्ति हुई थी पांचाली, तब यहां कुछ भी नहीं था। यहां पर जीवन के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी जिन्हें मानव आज भोग रहा है। यह तो सब मानव के परिश्रम और उसके रक्त का चमत्कार है। एक राजा के बेटे का राजा बनना साधारण घटना है, परंतु एक रंग का बेटा राजा बने यह अभूतपूर्व है। पुरखों की संपत्ति प्राप्त कर लेना सहज है, परंतु जो भी अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता और अपने विवेक से संपदा बनाते हैं वही श्रेष्ठ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पांडव इस समस्त खांड प्रस्थ को स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे। क्यों पार्थ? केशव, यदि आप हमारे साथ हैं तो सब कुछ संभव है। किंतु इस उजाड़ वन को बसने योग्य बनाने के लिए असीम धन की आवश्यकता होगी, और इन सब ने तो हस्तिनापुर राजकोष से अपना अंश भी नहीं मांगा है। हाँ पांचाली, नहीं मांगा। हमने तो खांडव प्रस्थ भी नहीं मांगा था। धन की चिंता मत करो पांचाली। यदि बड़े भैया चाहें तो द्वारिका का समस्त धन इनके लिए प्रस्तुत हो सकता है।
धन्यवाद केशव। जब खांडवप्रस्थ को हमने अपने ही पुरुषार्थ से बचाने का निर्णय कर लिया है तो फिर ऐसा ही होगा। मानव जब निर्माण का संकल्प कर लेता है तो देवता भी उसकी सहायता करते हैं। मुझे विश्वास है कि समस्त देवता आप सबके साथ हैं।